हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। वायु के सापेक्ष कांच तत्व एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो देखिए, जब हम अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष निकालते हैं, मतलब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो मान लीजिए कि ये जो प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और ये जो माध्यम है ये तो क्या है? विरल माध्यम है। और ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। तो किस तरफ मुड़ जा रही है? ये मुड़ रही है अभिलंब की तरफ। अभिलंब को एन से प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर, ये तो हो गया यहाँ पर अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है। तो अगर हम स्नेल के नियम से देखें तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई जा आर बराबर होता है किसके? इसके अपवर्तनांक के। ठीक है। तो अपवर्तनांक के बराबर होता है जो ए से बी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हमने ये तो अभी किसका हमने निकाला है कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, अगर मैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष निकालूंगा तो इसमें जो संबंध होगा वो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों, हमें दिया है, पहले तो हमें दे रखा है, न्यू से हम अपवर्तनांक को व्यक्त कर रहे हैं। तो वायु के सापेक्ष, मतलब वायु को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, एयर। ठीक है। के सापेक्ष किसका? कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 3/2 दे रखा है। और वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना दे रखा है हमें? वो हमें 4/3 दे रखा है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि हमें जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है कांच का। तो बच्चों, अब यहां से हम देखेंगे स्नेल के नियम से। तो पहले हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि जो हमारी प्रकाश की किरण है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। जल के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो एक तो माध्यम ले लेते हैं जल, और एक ले लेते हैं कांच। तो जल तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विरल माध्यम हो जाएगा। और कांच यहाँ पर क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण आएगी तो सीधे जाने की बजाय, सघन माध्यम है तो ये किस तरफ मुड़ जाएगी? अ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये तो हो गया आपतित किरण और आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक के। ठीक है। तो ये अपवर्तनांक के बराबर हो गया। तो अब इस स्नेल के नियम का उपयोग में लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है कि हमें किसके किसके सापेक्ष निकालना है? हमें जल के सापेक्ष निकालना है। तो जल के सापेक्ष, तो पहले क्या आएगा यहाँ पर? जल आएगा, मतलब वाटर आ गया। ठीक है। के सापेक्ष कांच का निकालना है तो ग्लास आ गया। ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डब्ल्यू जी बटे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। न्यू जी बटे डब्ल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर जो वायु का जो अपवर्तनांक है उससे गुणा और भाग दे दूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है। तो वायु के अपवर्तनांक से मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर गुणा भाग कर दिया। तो अभी हमने देखा कि अगर इस
अगर हम बात करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है ए जी, तो ये क्या बनेगा, म्यू जी बटे म्यू ए। ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 3/2। इसी प्रकार अगर हम म्यू ए डब्ल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू बटे न्यू ए। ये कितना दे रखा है हमें, 4/3। तो इनके मानों को अगर हम यहाँ पर रख दें तो जी बटे म्यू ए, तो ये तो हो गया 3/2। अब इसका भाग, क्योंकि नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो यहां से अब अगर इसको हल करेंगे तो 3/2 गुणा 3/4, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो 9/8 आ जाएगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।